सुनो रे गांव वालों, कान खोल कर सुनो। आज अमावस की रात 7 बजे हवेली पर चौधरी रघुवीर सिंह जी ने कल्याण पूजा के बाद भव्य दावत रखी है। पूरे सोमगर गांव को न्योता है। कोई चूल्हा नहीं जलेगा, कोई घर पर पीछे नहीं छूटेगा। ठीक 7 बजे सब हवेली पहुंचो। कमला, सुना तुमने? आज चौधरी जी की हवेली पर पूरे गांव का न्योता है। बड़ा भोज रखा है उन्होंने। हाँ, सुना तो है जी। पर इतनी काली अंधेरी रात में काली घाटी वाले रास्ते से हवेली जाना क्या ठीक होगा? लोग कहते हैं कि उस हवेली के पीछे वाले जंगल में आजकल अजीब साया भटकता है। अरे पगला गई है क्या? जमींदार चौधरी साहब का बुलावा है। ना गए तो कल को बटाई की जमीन छीन लेंगे। और वैसे भी आज तू आराम कर। ठंड बहुत है, तू घर ही रुक। मैं वहां से तेरे लिए भी भोजन पत्तल में बांध कर ले आऊंगा। ठीक है जी, पर संभाल कर जाना। सुना है चौधरी साहब का दिमाग आजकल बहुत गर्म रहता है और हवेली का माहौल भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। रात के 7 बजे गणेश अपने घर से निकला ही था कि उसे कोहरे में रघुनाथ काका मिले। दोनों साथ मिलकर हवेली पहुंचे। चौधरी की विशाल हवेली में दिए जल रहे थे। हवेली के ऊंचे तख्त पर बैठा चौधरी अपनी गिद्ध जैसी आंखों से गांव वालों को घूर रहा था। लोग डर के मारे चुपचाप खाना खा रहे थे। रात के 11 बजते ही दावत खत्म हुई और गणेश तथा रघुनाथ काका वापस अपने घर के लिए निकल पड़े। काका, समय का पता ही नहीं चला। 11 बज गए। अब गांव लौटने का ये काली घाटी वाला जंगल का रास्ता बड़ा डरावना लग रहा है। हवा भी कैसी सीटी जैसी बज रही है। डर मत गणेश, ईश्वर का नाम लेता चल। ये भूत प्रेत और छलावा सिर्फ कमजोर मन का वहम होते हैं। जो इंसान सच्चा है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। काका, रुको, जरा सुनो। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? मुझे तो बस सन्नाटा और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही है। चल, कदम बढ़ा। नहीं काका, जब जब मैं कदम रखता हूं, ठीक मेरे पीछे भी कोई कदम रखता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे ठीक पीछे पीछे चल रहा है। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक सिर्फ सफेद कोहरा और काले पेड़ों के कंकाल जैसे साए थे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने के लिए मुड़े, घने कोहरे के बीच से एक बेहद ठंडी, फटी और कांपती हुई आवाज गूंजी। अरे ओ गणेश, इतनी रात को कहाँ भागे जा रहे हो? उस आवाज को सुनते ही दोनों के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। इतनी कड़ाके की ठंड में भी गणेश और रघुनाथ काका के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उन्होंने डरते डरते दोबारा पीछे देखा। कोहरे के बीच एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। एक स्त्री। कौन हो तुम बेटी? इतनी रात में इस पीहर जंगल में क्या कर रही हो? रास्ता भटक गई हो क्या? वो भयानक साया एक डरावनी हंसी हंसा और पलक झपकते ही काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। गणेश और रघुनाथ काका ने बिना पीछे देखे सिर पर पैर रखकर दौड़ना शुरू किया। उनका दम फूल रहा था, लेकिन मौत का खौफ उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। परंतु वे जितना दौड़ते, रास्ता उतना ही लंबा होता जाता। 10 मिनट तक बदहवास दौड़ने के बाद वे फिर से उसी जगह आ पहुंचे जहां से उन्होंने भागना शुरू किया था। गणेश, रुक जा, हम भटक गए हैं। ये वही जगह है, ये छलावा है। वो भटकती रूह हमें इस जंगल से बाहर नहीं जाने दे रही। तभी वो भयानक आकृति फिर से सीधे उनके सामने प्रकट हो गई। लेकिन इस बार उसकी आकृति में खौफ से ज्यादा गहरा दर्द और प्रतिशोध की ज्वाला थी। उसने अपनी सूखी हड्डी जैसी उंगली सामने खड़े एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों की तरफ उठाई। साहब जी,
मेरा अंतिम संस्कार करवा दीजिए। मेरी लाश उस बरगद के नीचे मिट्टी में दफन है। मुझे इस छलावे से मुक्ति दिला दीजिए। गणेश और रघुनाथ काका की नजर जैसे ही बरगद के पेड़ की विशाल जड़ों पर गई, वहां मिट्टी से बाहर निकली हुई एक नरकंकाल का हिस्सा दिखाई दिया। वो दृश्य इतना भयानक और दिल दहलाने वाला था कि दोनों का दिमाग सुन्न हो गया और वे चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो गए। कुछ समय बाद जब रघुनाथ काका को होश आया तो उन्होंने देखा कि वो साया, रूह, बरगद के तने से टिककर बैठी थी। उसकी आंखों के गड्ढों से काले खून के आंसू बह रहे थे। गणेश भी धीरे धीरे होश में आ रहा था। मुझे मत मारो, दया करो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? डरो मत गणेश भाई। अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो तुम अब तक जिंदा ना होते। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं, इंसाफ मांगने आई हूं। बेटी, तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम्हारे साथ ये अन्याय किसने किया? मेरा नाम तुलसी है काका। मैं इसी सोमगढ़ के गरीब कुम्हार रामदीन की बेटी। 2 साल पहले मेरा छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। मेरे बापू के पास काली घाटी के पास एक उपजाऊ जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। वही हमारी रोजी रोटी थी। तुलसी? हाँ, मुझे याद आया। 2 साल पहले कुम्हार रामदीन और उसकी बेटी अचानक गायब हो गए थे। चौधरी ने पूरे गांव में कहा था कि रामदीन कर्ज के मारे अपनी बेटी को लेकर शहर भाग गया। झूठ, बिल्कुल झूठ काका। हम शहर नहीं भागे थे, हमें इसी जंगल में कत्ल कर दिया गया था। जमींदार चौधरी की नजर हमारी उस कीमती जमीन पर थी। वो वहां अपना अनाज का गोदाम बनाना चाहता था। उसने मेरे बापू को डराया, धमकाया, पर बापू ने पुश्तैनी जमीन बेचने से मना कर दिया। एक रात, बिल्कुल आज जैसी ही अमावस की काली रात थी। चौधरी के गुंडे हमारे घर में घुस आए। उन्होंने मेरे बापू के सिर पर लाठी मारकर उन्हें मार डाला और मुझे घसीटते हुए इस काली घाटी के जंगल में ले आए। चौधरी खुद यहां खड़ा था। उसने मेरे सामने जमीन के कागज रखे और अंगूठा लगाने को कहा। जब मैंने इनकार किया और भागने की कोशिश की तो उस हैवान ने अपने हाथों से मेरा गला घोंट दिया। फिर अपनी घिनौनी करतूत छुपाने के लिए उसने मेरी लाश को इस बरगद के नीचे गाड़ दिया। तुलसी की दर्दनाक दास्तान सुनकर गणेश और रघुनाथ काका की आंखों में आंसू आ गए और सीने में जमींदार के खिलाफ गुस्से की आग भड़क उठी। जिस जमींदार को पूरा गांव दाता मानता था, वो असल में एक दरिंदा और कातिल था। तुलसी बेटी, उस पापी चौधरी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अधर्म किया है। हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। बताओ, हमें क्या करना होगा? काका, मेरी रूह इस जंगल में कैद है क्योंकि मेरी अस्थियों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। मैं उस पापी से अपना बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद उस हवेली के अंदर कदम नहीं रख सकती। क्यों तुलसी? तुम तो रूह हो, तुम्हें कौन रोक सकता है? हवेली के मुख्य द्वार पर चौधरी ने एक तांत्रिक से अभिमंत्रित करवाई हुई सिद्ध भस्म और तांबे की कीलें गड़वाई हैं। वह एक तंत्र रक्षा की अदृश्य दीवार है। जब तक चौधरी खुद उस दहलीज को पार करके बाहर नहीं आएगा, मैं उसे छू भी नहीं सकती। तो ठीक है, उस पापी को हवेली की दहलीज से बाहर मैं खींच कर लाऊंगा। काका, आप हवेली के पिछले रास्ते पर ध्यान रखना। जैसे ही वो पापी बाहर कदम रखेगा, तुलसी अपना काम करेगी। पर गणेश, ये बहुत खतरनाक है। अगर चौधरी या उसके पहरेदारों को शक हो गया तो वे तुझे गोली मार देंगे। होने दीजिए काका। आज या तो तुलसी को न्याय मिलेगा या फिर मेरी लाश भी इस काली घाटी का हिस्सा बन जाएगी। चलिए। रात के लगभग 1 बज चुके थे। हवेली की अधिकांश मशालें बुझ चुकी थीं। सन्नाटा ऐसा था कि दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तुलसी का साया पेड़ों के झुरमुट में काली परछाई बनकर छिप गया। रघुनाथ काका हवेली की दीवार के पीछे छिप गए। गणेश ने दौड़ते हुए हवेली के मुख्य भारी लकड़ी के किवाड़ को जोर जोर से पीटना शुरू किया।
चौधरी साहब, अरे चौधरी साहब बचाइए, अनर्थ हो गया, बाहर निकलिए साहब। अंदर से गुस्साया हुआ चौधरी हाथ में लालटेन और अपनी बंदूक लिए दरवाजा खोलकर बाहर निकला। कौन है बे इस वक्त? अरे तू गणेश, क्या मौत आई है तेरी जो आधी रात को मेरी हवेली के दरवाजे पर चिल्ला रहा है? अरे ये अचानक क्या हुआ? गणेश, कहां गया तू? ये लालटेन की बत्ती नीली क्यों पड़ गई? चौधरी साहब, आग गोदाम में नहीं, तुम्हारे पापों के घड़े में लगी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुलसी, तू तो मर चुकी है। मैंने खुद तुझे गाड़ दिया था। ये मेरा वहम है, ये कोई जादू है। उस रात मैंने तेरे आगे गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगी थी, पर तूने मेरी एक न सुनी। आज मैं तुझे उस अंधेरे में ले जाने आई हूं जहां से कोई वापस नहीं आता। चौधरी पागलों की तरह वापस अपनी हवेली के दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे के पास गणेश और रघुनाथ काका हाथों में भारी कुल्हाड़ी और लाठी लेकर रास्ता रोके खड़े थे। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि उस जालिम के लिए नफरत थी। कहां भागे जा रहे हो चौधरी साहब? दावत अभी बाकी है। अपनी प्रजा का इंसाफ तो लेते जाइए। रघुनाथ, गणेश, मुझे बचा लो। मैं तुम्हें आधी जमींदारी दे दूंगा। जितना सोना चांदी चाहिए ले लो, बस इस बला से मुझे बचा लो। तेरा धन और तेरी दौलत उस बेकसूर तुलसी की चीखों को नहीं दबा सकती चौधरी। आज न्याय का दिन है। तुलसी की रूह का आकार अचानक विकराल होने लगा। उसकी लंबी हड्डी जैसी उंगलियों ने चौधरी को हवा में उठा लिया। चौधरी तड़पने लगा, उसकी सांसें रुकने लगीं। एक जोरदार धमाका हुआ, धूल और धुएं का गुबार उठा, और जब कोहरा छटा तो वहां न तुलसी थी और न ही चौधरी, केवल चौधरी की खाली लालटेन जमीन पर पड़ी थी। अगली सुबह रघुनाथ काका और गणेश ने पूरे गांव को बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा करके जमींदार के काले कारनामों का सच बता दिया। गांव वालों के सहयोग से बरगद के नीचे से तुलसी की अस्थियां निकालकर पंडित जी के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नदी तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। चिता शांत होते ही एक सुहानी हवा गणेश और काका को सहलाते हुए निकल गई, जिससे उन्हें लगा कि तुलसी मुस्कुराते हुए विदा ले रही है। इसके बाद चौधरी की हवेली हमेशा के लिए वीरान हो गई और सोमगढ़ में ये काली घाटी के छलावे कहानी अमर हो गई।